Currently मैं 65 kilos का हूँ. Deadlifting around 210 kgs for 4 to 5 reps. Squats around 150 kg for 2 to 3 reps and bench press around 105 kg for 2 to 3 reps. On paper मैं strong हूँ, but that's the problem. Sports में सिर्फ strong होना is not enough because अगर आप strong हो और वो strength को आप quickly use नहीं कर सकते, then what's the point? So this off season, I'm not obsessed with getting my squats from 150 to 160. I'm trying to answer a much more important question. Can I turn that strength into more speed, more explosiveness, and ultimately a better athlete? एक सिंपल मिस्टेक सब करते हैं. अगर किसी का बेंच, स्क्वाट, डेडलिफ्ट का वेट्स बढ़ रहा है तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि एथलीट्स बेटर हो रहा है. बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, स्पेशली स्पोर्ट्स में. एथलीट को सिर्फ मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस नहीं करना, उसको फोर्स क्विकली प्रोड्यूस करना है और उस फोर्स को यूज करना है जब बॉडी टायर्ड हो एंड समटाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. दैट्स वेयर स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिवनेस का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेंथ सिंपली मीन्स हाउ मच फोर्स यू कैन प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 150 kg स्क्वाट्स करते हो, दैट्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फोर्स. लेकिन explosiveness is different. Explosiveness is basically how quickly can I produce that force. Imagine दो एथलीट है. एथलीट ए बहुत स्ट्रांग है बट फोर्स प्रोड्यूस करने में टाइम लगाता है. एथलीट बी थोड़ा लेस स्ट्रांग है बट वो फोर्स बहुत क्विकली प्रोड्यूस करता है. स्पोर्ट्स में एथलीट बी को एडवांटेज हो सकता है बिकॉज कोई भी, लेट से कि एमएमए में पंच करने को 3 सेकेंड्स नहीं मिलेंगे या फिर क्रिकेट में शॉट्स मारने को 2 सेकेंड्स नहीं मिलेंगे. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो हर एथलीट को समझना चाहिए. स्ट्रेंथ स्पीड एंड स्पीड स्ट्रेंथ. सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेंथ स्पीड मीन्स रिलेटिवली हैवियर लोड को मूव करना. फॉर एग्जांपल, लोडेड बॉक्स जंप, हैवी स्लेज पुश. स्पीड स्ट्रेंथ में लोड कंपैरेटिवली लाइट होता है बट वेलोसिटी बिकम्स द प्रायोरिटी. फॉर एग्जांपल, जंप्स, मेड फॉल थ्रो, एक्सप्लोसिव मूवमेंट. दोनों इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम तब होती है जब एथलीट सिर्फ एक साइड ट्रेन करता है. अब मेरी बात करते हैं. मैं करंटली 65 केजीज का हूँ और मेरे स्ट्रेंथ नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी डिसेंट है. तो अगर मैं हर वीक बस यही चेस करते रहूँ, आज 105 बेंच किया, नेक्स्ट 110, आज 150 स्क्वाट्स किया, नेक्स्ट 160, आज 210 हुआ डेडलिफ्ट, नेक्स्ट टाइम 215, तो इवेंचुअली क्या होगा? फटीग बढ़ेगा, रिकवरी इफेक्ट होगी, ट्रेनिंग इफेक्ट होगी और हो सकता है कि स्ट्रेंथ नंबर बढ़ रहे हो बट एथलेटिक परफॉर्मेंस उतनी नहीं इंप्रूव होगी. सो ये ऑफ सीजन गोल मेरा ये नहीं है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, बल्कि ये है कि वो स्ट्रेंथ को कितने फास्ट में यूज़ कर पाऊँ. सो अब मेरा एसेंस ही थोड़ा डिफरेंट होगा. मैं स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर रहा. एक्चुअली स्ट्रेंथ इज स्टिल द फाउंडेशन बट आई एम कंबाइनिंग इट विद एक्सप्लोसिव वर्क. फॉर एग्जाम्पल, स्क्वाट के साथ जंप, बेंच के साथ मेड बॉल थ्रो, ट्रैप बार वर्क के साथ एक्सप्लोसिव जंप्स और थ्रो, और सेपरेटली स्प्रिंट्स, जंप्स, रोटेशनल थ्रो, sledge work, etc. The idea is not to finish every workout completely destroyed. The idea is to produce high quality output. ये एक मिस्टेक है जो हर एथलीट करता है फ्रिक्वेंटली. हर सेशन के एंड में उसको लगता है कि अगर मैं ऑल आउट नहीं जा रहा हूँ तो वर्कआउट इफेक्टिव नहीं है. नो, फटीग इज नॉट द सेम थिंग हैज एडेप्टेशन. अगर मैं जंप रनिंग कर रहा हूँ और फर्स्ट जंप 60 सेंटीमीटर्स का है बट 10th जंप मेरा 45 सेंटीमीटर्स का हो गया, तो मैं सडनली बेटर एथलीट नहीं बन रहा. मे बी आई जस्ट गॉट टायर्ड. एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग में आई वांट क्वालिटी. जंप हाई, थ्रो हार्ड, स्प्रिंट फास्ट, एंड व्हेन क्वालिटी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली वी स्टॉप और चेंज द सिमुलस. सेम थिंग कंडीशनिंग में भी आती है. कंडीशनिंग का मतलब ये नहीं कि हर सेशन के बाद तुम्हारी जान निकल जाए, वरना तो बस 30 बर्पीज करवा दो और बोलो कि ये है एथलीट कंडीशनिंग. डिफरेंट एनर्जी सिस्टम को डिफरेंट वे में ट्रेन करना पड़ता है. एरोबिक वर्क, लैक्टिक पावर, ग्लाइकोलिटिक कंडीशनिंग एंड ऑब्वियसली एक्चुअल योर स्पोर्ट्स वर्क. अभी मैं अपने कंडीशनिंग को भी मोर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक वर्क में शॉर्ट एक्सप्लोसिव एफर्ट्स followed by enough recovery to maintain output. And this is where things get interesting.
मैं सिर्फ थियोरी की बात नहीं कर रहा, आई एम गोइंग टू एक्चुअली टेस्ट दिस। स्टार्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड करूंगा, स्ट्रेंथ, काउंटर मूवमेंट जंप्स, ब्रॉड जंप, 10 मीटर स्प्रिंट्स, रोटेशनल थ्रोज और कंडीशनिंग। देन 8 वीक्स के बाद सेम टेस्ट रिपीट करूंगा। मे बी स्ट्रेंथ सेम रहे, मे बी स्ट्रेंथ इंप्रूव होए, बट what I really want to see is, did I become faster? Did I jump higher? Did I accelerate it better? Did I produce power better? And most importantly, did I actually transfer it to my sports? So अगर तुम भी एथलीट हो तो एक चीज याद रखो, डोंट जस्ट आस्क हाउ मच कैन आई लिव, आस्क हाउ क्विकली कैन आई यूज दैट स्ट्रेंथ, बिकॉज स्ट्रेंथ इज टूल, पावर is how quickly you can express it, and your sport decide how much of each you actually need. तुम्हें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द जिम बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग, फास्ट, एक्सप्लोसिव एंड कंडीशन इनफ बनना है टू परफॉर्म इन योर स्पोर्ट्स। This is my 8-week experiment, and we are going to see what happens when I stop chasing strength alone and start focusing on converting that strength into power. Okay? If you want to follow all this stuff, you can subscribe to my channel. Okay? Because in the end, we are going to retest again everything, and I'm going to share with you the numbers whether they are improved or not.